हेलो बेटा। बेटा ये वीडियो में एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई कर करके मैं भी यार थक गया हूं। कितने बच्चों को समझाता घूमूंगा इस तरीके से। तो फाइनली ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है, बच्चों को समझाना कि एक्चुअल में उनके साथ हो क्या रहा है। और स्पेशली मैं बात करूं तो मैं ड्रॉपर बच्चे के लिए बात कर रहा हूं। यदि आप 11th क्लास में 12th क्लास में हैं तो आप अपनी तैयारी करो भाई, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन आप जो ड्रॉपर बच्चे हो तो मेरी बात जरूर ध्यान से सुन लेना। यदि आपने रीनीट 2026 एग्जाम दिया है और आप सोच रहे हो कि यार एग्जाम के जस्ट एग्जाम वाले दिन देखें, तो बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले। हर टीचर बोल रहा था कि यार बहुत टफ पेपर है। फिजिक्स टीचर बोल रहा है कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, नीट 2025 की तरह बना दिया गया इस पेपर को। केमिस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर हो गया केमिस्ट्री का। तो मतलब हर तरीके से डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। और फिर 2 दिन बाद मामला पलटता है। फिर हर इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि 700 प्लस वाले हमारे इतने बच्चे मार्केट में 700 प्लस मार्क्स के 60 से भी ज्यादा बच्चे क्लेम हो रहे हैं। इस पे क्या एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट पेपर है फिर भी 700 प्लस ला रहे हैं तो वो कौन बच्चे हैं, कैसे ला रहे हैं? कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा है, या कुछ एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज है जो हम नहीं पकड़ पा रहे? और इन 700 बच्चों की जो मार्केटिंग चल रही है उसके बेसिस पर गुमराह किसको किया जा रहा है और कैसे गुमराह किया जा रहा है, उस पूरी बात पे हम डिस्कशन करेंगे। और ड्रॉपर बच्चे हो तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना। इन चीजों से गुमराह हो गए तो फिर अगले साल दोबारा से परेशान होते हुए दिखोगे एग्जाम के बाद भी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। एक्चुअल में क्या है, मार्केट में देखोगे ना, पूरा इस इंडस्ट्री में देखोगे बच्चों के 22-23 लाख बच्चों में से सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉपर बच्चे। और सबसे इजीली किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है तो वो ड्रॉपर बच्चा है। पता है क्यों? क्योंकि वो पिछले 2-3 साल से वो एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट ढूंढ रहा है, कहीं मेरे को कोई एक सीट मिल जाए। उसको नहीं चाहिए AIR1, उसको सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए। परेशान घूम रहा है वो। और जब कोई परेशान होता है तो उसका ब्रेन वॉश करना सबसे आसान होता है और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है। अब सुनो होता क्या है, खेल, पूरा खेल समझाता हूं। 5 मिनट के लिए ध्यान से समझना और सोच समझ करके आगे के लिए कदम उठाना। लिटरली बता रहा हूं, छोड़ दो इस मोह माया को, या तो निकल जाओ भाई यहां से। और यदि कुछ अभी भी वो सपने को दिमाग में लेके बैठे हो तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। मैं पूरी कहानी बताऊं तो या तो उस समझ के उस कहानी को अपना भाई निकल लो चुपचाप यहां से, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिंदगी में, बहुत सारे मौके मिलेंगे, आगे ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। और यदि रियल में अपने सपने पे काम करना चाहते हो तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। तो ड्रॉपर बच्चों में मैं उसी के लिए बात करूंगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि खेल उन्हीं के साथ हो रहा है। जो ड्रॉपर है एक्चुअल में वो परेशान तो है कि उसको पिछले साल भी एग्जाम दिया, ये हुआ, इस बार भी वही हो रहा है, अगले साल भी वही होगा उसके साथ। उसको भी लग रहा है कि मैं ग्रो तो कर ही नहीं रहा हूं। उसको क्या किया जाता है इस टाइम पे, जैसे हमारे देखो इस बच्चे के इतने नंबर, फिजिक्स में देखो 170 प्लस नंबर, इतने डिफिकल्ट पेपर में भी हमारे बच्चे ऐसे फोड़ के आते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता। जैसे नीट 2024 से बात करता हूं तो 2024 का एक पेपर इजी सा पेपर आया, फिर टीचर आकर क्लेम कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इतनी तगड़ी हाइप से वो कन्विंस करेंगे आपको कि देखो पूरा का पूरा पेपर मेरे पढ़ाए हुए से आया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है एनटीए की कि मेरे इस नोट से बाहर पेपर बना के दिखा दे। देखो जो ट्रिक्स मैंने बताई, सारे क्वेश्चन इन ट्रिक्स से ऐसे 10-10 सेकंड में सोल्व हो रहे हैं। बच्चे के पास इतनी चारों तरफ से वो वीडियो आएगा, वो परेशान तो है, वो इजीली कन्विंस कि यार शायद ये रास्ता है, इनका बैच ले लूंगा तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, शायद मेरे को एक सीट मिल जाएगी। नहीं चाहिए मुझे AIR1, मुझे एक सीट मिल जाएगी, इस उम्मीद में वो वहां जाता है। लेकिन उसको और ज्यादा कन्विंस करके उसको सपना दिखा दे तेरे तो AIR1 आ जाएगी। अच्छा, 2024 की एक कहानी हुई, इजी सा पेपर था, दिखा दिया सारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2025 का पेपर है, ये लो भाई। और भाई इस बार तो डिफिकल्ट पेपर आ गया। हो, तेरी तो गलती नहीं है, ये तो एनटीए की गलती है, डिफिकल्ट पेपर आ गया।
एक काम करते हैं, अब तो जो नीट का पेपर है वो नीट नहीं रहा, वो तो एडवांस का पेपर हो गया, जे एडवांस का जैसा पेपर हो गया। जे एडवांस के टीचर लाते हैं आपके लिए, जे एडवांस के टीचर लाएंगे। चलो भाई, अब जे एडवांस के टीचर से पढ़ो। क्यों पढ़ूं? नहीं, तुमने क्यों नहीं पूछा क्यों पढ़ूं? क्या जो पहले जो टीचर पढ़ा रहा था, क्या वो इस 25 के पेपर के लायक नहीं था? मतलब तुम खुद मानो, इनडायरेक्टली तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ये चीज कि भाई यार, बोल नहीं रहे हैं भाई यार वो टीचर इस पेपर के लायक नहीं था। अब तुम जे एडवांस के टीचर से पढ़ो, फिर इजी आ गया तो उससे भी पढ़ो, इससे भी पढ़ो। जे एडवांस के टीचर से पढ़ोगे तो तब पेपर को फोड़ दोगे। अच्छा, दो टीचर से पढ़ लूंगा, आपको कन्विंस कर लिया गया और आप हो गए, ठीक है साहब, जे एडवांस कर लेते हैं। अब 26 में हो गया सिलेक्शन, आ गए मार्क्स। नहीं, अब कुछ नई कहानी बना दी जाएगी कि यार इस तरीके के पेपर्स के पैटर्न्स को देख करके नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। चलो इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, हमारे जो टीचर्स थे ये इन पता है जे एडवांस का जब माहौल बनाया गया था तो कैसे वीडियोस देखने को मिलते थे, याद है आपको? मैं बताता हूं, नीट की क्या औकात है, जे एडवांस का पेपर हमारे नोट से आता है। भाई तुम इतना पगला गए हो क्या भाई? ये इसको साइड में रख करके वीडियोस देखते हो क्या? साइड में रख के डिसीजन लेते हो क्या? वो जे एडवांस का पेपर पता है कौन बनाता है? जेई के अंदर, मतलब जब आईआईटी के अंदर जाओगे तो वहां प्रोफेसर जो होते हैं, मतलब वो प्रोफेसर इनके नोट्स देखेंगे। मतलब कहां बेच दिया भाई, कहां रख दिया इसको तुमने यार? यदि इसको साइड में रख करके प्रिपरेशन करो तो फिर कर ही क्यों रहे हो? सिलेक्शन नहीं होना तुम्हारा ऐसे। यदि इसको साइड में रख करके फालतू की बेकार सी बातों पे आप कन्विंस होकर के और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोड़ दो तैयारी भाई। यदि ये नहीं रखोगे दिमाग को दिमाग के अंदर तो कोई फायदा नहीं है। ये है ना तो इसको यूज करो, फालतू की इन चीजों में। अब नई स्ट्रेटजी लेके आएंगे आपके लिए, इस बार देखना ऐसा फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये लो, ये प्लानिंग है हमारी इस बार की। ना भाई, पता है टॉप रैंक्स कहां से आती है, कैसे आती है? देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सब खेल है ही नहीं, ये सब खेल है ही नहीं एक्चुअल में। आपके सिलेक्शन के लिए समय चाहिएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, रैंक की बात करते हैं। चलो 170 प्लस इतने टफ पेपर में कैसे ला रहे बच्चे? पता है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना तो एक्चुअल में जगह जगह से छांट छांट करके कुछ ऐसे बच्चे एक जगह इंस्टीट्यूट कलेक्ट करता था, इकट्ठे करता था, जो एनटीएससी लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे ओलंपियाड में फोड़ा हुआ है। वैसे बच्चों को इकट्ठा करके जेई और नीट, जिस डिवीजन में वो जाना चाहते, वो जेई और नीट की उनको तैयारी करवाते थे। 10वीं क्लास में मैंने पढ़ाया, 9th 10th क्लास में 11 12 का क्वेश्चन हम सोल्व करवा देते थे, वो करते थे वो बच्चे। जब वो 11th क्लास में आते थे ना, उनका पूरा 11 12 पूरा अच्छे से एचसी वर्मा इरोडो सोल्व कर रहे होते थे वो बच्चे। 12th क्लास में पूरे साल भर बस वो टेस्ट दे रहे हैं, उनके अंदर रिफाइनमेंट लाया जा रहा है। वो बच्चों के लिए ये पेपर में 170 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बच्चे कितने हैं, गिने चुने। क्या तुम वो हो? पहले अपने आप से पूछो ना यार। मैं यदि तैयारी करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा भाई मैं नहीं हूं ये, नहीं, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं इसकी बातों में क्यों आऊं? मैं एक ऐसा बच्चा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, मेरे नंबर इतने आए हैं, मैं तो बस सिलेक्शन चाह रहा हूं। मैं अपने अंदर तो झांको भाई कि मैं क्या कर सकता हूं। कोई तुम्हें कहेगा कि नहीं तुम्हारे इस बार दूसरा ड्रॉप था, अच्छा 300 मार्क्स आ रहे हैं, अगली बार 700 मार्क्स दिलाएंगे तेरे को, तुम मान जाओगे? फिर क्या मतलब, फिर कहां है ये भाई? पॉसिबिलिटीज देखा करो। ये वो बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में 11वीं 12वीं का सिलेबस खत्म कर चुके होते हैं, और ऐसे सेलेक्टेड बच्चे होते हैं। इनके चक्कर में, इनके इन्फ्लुएंस में आकर के ड्रॉपर बच्चों को कन्विंस किया जा रहा है। इस तरीके से इतने भयंकर लेवल से कन्विंस किया जा रहा है कि मैं जो पढ़ा दूंगा मेरे नोट से बाहर पूछने क्यों? अरे भाई, कोई भी टीचर, मैं बोल रहा हूं, कोई भी टीचर जो कुछ सालों का एक्सपीरियंस रखता है,
उसके नोट से बाहर क्वेश्चन कैसे जा सकते हैं? यदि जा रहे हैं ना तो वो फिर टीचर ही नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट तो पढ़ाते हैं ना पूरे साल में भाई, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उससे बाहर कैसे चला जाएगा? अब बात आती है कि फिर सर क्या करें, हम ड्रॉपर बच्चे क्या करें, क्या क्या सोच के डिसीजन ले। मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि तू 2027 में ईमानदारी से सिलेक्शन, देखो यदि बहुत सारे ड्रॉप हो जाए, परेशान होता है, झंझट से निकल सकता है तो निकल जा, लिटरली बता रहा हूं। बट मैं तेरे को जबरदस्ती धक्का नहीं मारूंगा कि निकल जा, वो तेरा डिसीजन है, मैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। लेकिन यदि 2027 के लिए सोच रहा है तो ईमानदारी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2027 में सिलेक्शन चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें बोले कि ये ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स है, इस क्वेश्चन को करने की ये ट्रिक है, ये स्टार तरीका है, भाग जाना वहां से, लिटरली भाग जाना। कोई कहे कि एडवांस का पेपर आता है मेरे नोट से, भाग जाना वहां से। इन फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो आपको आराम से प्यार से कॉन्सेप्ट सिखाए, 1000 क्वेश्चन करवाए एक चैप्टर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस चैप्टर में 100 ऐसे क्वेश्चन करवा दे कि उसके बलबूते पे 900 क्वेश्चन तुम अपनी औकात पे सोल्व कर सको, ऐसे टीचर से पढ़ो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो, इस तरीके के टीचर से पढ़ो जो कॉन्सेप्चुअली आपको मजबूत कर दे। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपको 2 क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से सिखा दिया जाए कि 10 क्वेश्चन तुम खुद बना लो, वो एक असली टीचर है। एक टीचर का काम आपको सारे क्वेश्चन कराना था ही नहीं, है ही नहीं। ये तो फालतू की हवाबाजी है कि लो भाई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इन लोगों के ऊपर, ये सारा करा देते, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इसमें। ना भाई, सीखोगे नहीं। कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करे, आपकी छोटी छोटी गलतियों पे आपको काम करे, डांटे आपको, आपसे प्यार से बात करे, आपको डांटे, गलती करो डांटे, प्यार से समझाए, ऐसे टीचर्स को फॉलो करो, किसी को भी। बट ये जो फालतू की जो फेमबाजी, हवाबाजी, पीआर से जो फालतू के वीडियोस के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल दूर हो जाओ इन चीजों से। शांति से बैठो, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो उसके देखो कि उसने उसके लेक्चर्स को देखो कि क्या वो अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअली समझा पा रहा है। यदि हां तो उसको फॉलो करो, नहीं तो दूर भाग जाओ। बाकी 1000 लोग क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, तुम्हें क्या सही लग रहा है वो करो। लिटरली बता रहा हूं, यदि ईमानदारी से तुमने, देखो तुम्हें क्या लगता है, क्या एक दिन में रिजल्ट हो जाएगा, एक दिन में अच्छा हो जाओगे? नहीं। 10 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं। जब आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे ना, जीरो से चीजों को, एक एक चीजों को समझोगे, समय लगेगा। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल से ज्यादा नहीं लगे। यदि आप बहुत ज्यादा वीक हो तो हो सकता है आपको 15 महीने में जाकर के पूरा अच्छे से चीजें समझ में आने लगे। बट समय लगेगा, लगाओ। अदरवाइज इसी लूप में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। इस साल ऐसा है ये कर देते हैं, इस साल ऐसा है ये कर देते हैं, कुछ नहीं होना। कैसा भी पेपर आए, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, 2022 का पेपर आया, 23 का पेपर आया, 24 का पेपर आया, 25 का पेपर, मैंने कभी अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज किया ही नहीं। क्यों करूं? मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं क्यों चेंज करूं? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि पेपर इजी है या टफ है। जिस तरीके से मैं चीजों को सिखाता हूं, चाहे वो पेपर कैसा भी आए, वो पढ़ के आएगा बच्चा, अच्छा करके आएगा। मेरे को आप जितने मार्क्स लेके आओगे, मैं आपको उससे कई गुना मार्क्स, मतलब बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव करके आपको दूंगा। पर उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट एकदम से ऐसा हो जाए, नहीं होता भाई, नहीं होता। और पॉसिबल नहीं है। मैं एक्चुअल पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। यदि तुम्हें कोई लग रहा है अभी भी तुम कन्विंस हो उनसे कि नहीं मैं तो ऐसा कर दूंगा, तो करवा लो भाई। तो आराम से सोचो। पता है, इस बात को लेकर के परेशान बिल्कुल मत होना, ये आपके लिए बात ही नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता ड्रॉपर बच्चों को कितने आ रहे हैं 60 से ऊपर, छोड़ो। तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें अपनी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मतलब है। उस सीट के लिए काम करो ना बस तुम। और उसके लिए काम क्या है? कॉन्सेप्ट्स को सीखो। समय लगेगा, जितना तुम कॉन्सेप्ट्स में वीक हो उतना ज्यादा समय लगेगा, पर दो।
या तो मत करो या करो तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि इस बार तो इतने वैरायटी के पेपर बनने वाले ना, तुम सोच भी नहीं सकते। कॉन्सेप्ट्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ट्रिक्स के बलबूते, ट्रिक्स का भूत यदि सर पे सवार है, निकल जाओ यहां से, लिटरली बता रहा हूं, निकल जाओ। पता है, सिचुएशन बताता हूं मैं, कुछ हकीकत बताता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। पिछले 2 दिन से मैं बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई कर करके थक गया हूं यार। यार टीचर्स जो है ना, क्या मतलब बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअली बच्चे को इतना वीक कर दिया है। उसको ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो इंडक्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, आउट ऑफ सिलेबस है, बोनस करना पड़ेगा। क्या आपसे इसमें इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टेंस पूछा है, या फिर बस ऐसे सीरीज पैरेलल देख करके ये सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन होगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिस क्लास में ये सिखाया गया है कि सीरीज इक्विवेलेंट में, पैरेलल इक्विवेलेंट में आर इक्विवेलेंट 1/R1, ये कैसे आता है, कैसे, क्यों कैपेसिटेंस में कैपेसिटर ऐड हो जाता है कैपेसिटर के केस में, और वहीं रजिस्टर के केस में वहां पे 1/R इक्विवेलेंट इस तरीके से लगता है, क्यों? या बस बस रटा दिया और हम रट के बैठे हैं, तो फिर तो सीरीज पैरेलल ही लगेगा ना आपको। यदि हम ऐसे रट के बैठे हैं तो फिर तो ऐसा लगेगा ना कि ये तो यार रटाया नहीं हमें। अरे कॉन्सेप्ट सीखो, हम पूछा क्या है इसमें, यहां पे आपसे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा है। इतना तो किसी भी बच्चे को नॉलेज होगा ना कि यहां करंट पूरा पूरा गया, इंडक्टेंस L है, तो इसके क्रॉस एक इंडक्टर के, क्या ये भी सिलेबस में नहीं है कि एक इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस LdI/dt होता है? इसका इंडक्टेंस L है, करंट I है, LdI/dt। ये दोनों इंडक्टेंस सेम है, आइडेंटिकल दो रास्ते हैं, तो जो करंट आएगा आधा आधा बढ़ जाएगा। क्या ये इक्विवेलेंट निकालना पड़ रहा है? देखता हूं मैं, बिना इक्विवेलेंट निकाले सोल्व कर रहा हूं। आधा करंट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? L di हो जाएगा I/2/dt। रेशो पूछा है और कह रहे हैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या यार, मतलब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। महान है वो टीचर्स जो बच्चों को बस रटा रहे हैं, किसी तरीके से बस माहौल बना रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, कर दो इसको। अरे कुछ नहीं मिलेगा इसमें, 200 रुपए खराब करोगे तुम इसको अप्लाई करके, कोई मतलब नहीं है। कम से कम कॉन्सेप्ट्स को तो सीख लो। बोलो ना टीचर से कि ऐसा क्यों, कहां इसमें बताओ, क्या L इक्विवेलेंट तुमसे मैंने निकाला, क्या L इक्विवेलेंट क्या है? और यदि ये भी बोल रहा हूं, यदि वो आपसे L इक्विवेलेंट भी पूछता ना, तो तुम्हारी औकात ऐसी होनी चाहिए कि तुम वो भी निकाल दो। क्यों? कॉन्सेप्ट सीखो ना। तुम्हें पता है ना कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो तुम C इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तुम L इक्विवेलेंट निकाल लोगे। एक अच्छा बच्चा वो ही सीखता है, कॉन्सेप्ट्स, रटता नहीं है फालतू की चीजें। और सुनो, ये वाला क्वेश्चन आया, लिटरली बताना तुम्हें एक्चुअल में सीखा। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को निगेटिव जीरो एरर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। मैं जानता हूं, बहुत से देखा है मैंने, बुक में जो चीजें है ना उसको रटा, और वही टीचर को, वही बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, इनका डिफरेंस निकालो, उसको और सब कॉम्प्लेक्स बना के। क्या एक्चुअल में सिखाया गया कि किस तरीके से निगेटिव जीरो एरर को काउंट करते हैं? नहीं सिखाया जाता है। लिटरली या तो आपको फॉर्मूला रटा दिया जाता है, टोटल 10 - n VSD लीस्ट काउंट हो जाएगा जब वो पीछे चला जाए। क्यों क्यों हो जाएगा? क्यों का जवाब पूछा आपने, क्यों हो जाएगा? नहीं। ये लोग, कितने लोग हैं जिनको बैच में ऐसा पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, कि अंदर चार्ज रखेंगे तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिखाया गया था कि अंदर आप चार्ज इसको कैविटी में कहीं भी कैसे भी रखो, बाहर सरफेस जो है उस सरफेस, वो सरफेस डिसाइड करेगी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अंदर की सरफेस को टेढ़ा मेढ़ा भी कर दो, कहीं भी चार्ज रखो, बाहर की सरफेस खुद डिसाइड करेगी आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्या सिखाया गया था? नहीं। बहुत से लोग नहीं सिखाते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, तो कैसे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे? बस जो एग्जाम में आ रहा है वो रटा दो, दिखा दो, बस यही चल रहा है। तो भाई मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फालतू के इन सब चीजों में ना पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली सीखो। समय लगेगा, ग्रोथ करोगे। AIR 1 शायद
आपका अभी 200 मार्क्स आ रहे हैं तो आप AIR 1 शायद नहीं ला पाओ, लेकिन शायद सेलेक्ट हो जाओगे, शायद आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बस उस पे काम करो। AIR 1 लाने वाले बच्चे जो हैं, मैं नहीं कह रहा हूं तुम ला नहीं सकते हो सकता है तुम सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है अच्छी रैंक लाओ, हो सकता है तुम टॉप रैंक लाओ। हर बच्चे की अपनी इंटरनल पता होता है। पता है मैं जब IIT से निकला, मुझे घर वालों ने कहा कि यार UPSC की तैयारी कर ले, IAS बन जा, IPS बन जा, हमारी इच्छा है। मैंने कहा भाई मेरी औकात नहीं है। लिटरली मुझे अंदर से पता था कि मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं साइंस में ठीक हूं, मुझे इन चीजों का नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, SST वगैरह, जो मेरे को ज्योग्राफी वगैरह इनका नहीं नॉलेज, मैं छोड़ो, मैं नहीं बन सकता। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता, हर बंदे को पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। उसके हिसाब से डिसीजन लो, फालतू की किसी की बातों में मत आओ, फालतू की किसी हवाबाजी में मत आओ। इस चीज को सोच समझ के या तो भाई जो मिल रहा है अच्छा सा कॉलेज लेकर के निकल जाओ, या फिर सोच समझ के ही डिसीजन लेना ड्रॉप का, और कॉन्सेप्चुअली सीखना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगले साल फिर रो रहे होगे। मैं तो फिर भी ऐसे ही गाइड कर रहा हूं, चॉइस तुम्हारी, ठीक है। बुरा लगा हो तो भाई सॉरी।